3 साल का बच्चा स्कूल में एडमिशन आता है नर्सरी क्लास में, इतना उसका खुद का वजन नहीं होता जितना आज के समय बैग का वजन हो जाता है। उसकी वजह से देखा मैं भी इससे एग्री नहीं करती हूँ कि बच्चे का बैग जो है हैवी होना चाहिए। पढ़ाई के सेंस में छोटी क्लास से ही ये लोग संस्कृत वगैरह भी इंट्रोड्यूस कराई है इन्होंने। तो हमारा बच्चा क्लास 1 में है और वो संस्कृत रीड कर में पहली बार इस तरीके की एक्टिविटी हो रही है और हम आशा करते हैं कि हर साल हम यही टाइप की एक्टिविटी कराते रहेंगे। स्कूल ने ये पहली बार कराया है रुड़की में और ये एक्टिविटी बहुत बढ़िया है। बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी के साथ साथ कोऑर्डिनेशन वगैरह भी सिखाया जाता है और मैं तो कम्प्लीटली सेटिस्फाई हूँ। अपना बच्चा फर्स्ट क्लास में जयपुरिया के पास आउट हूँ। एक्चुअली मैं लखनऊ जयपुरिया के पास आउट हूँ और मैं साइंटिस्ट। तो आगे बढ़ा रहे हैं उनकी माइंड को भी, उनके यहाँ पे उनकी स्ट्रेंथ भी बढ़ रही है, उन्हें नई नई चीज़ों के बारे में पता लग रहा है जो पहले किसी को पता नहीं। माइंड इन अ हेल्दी बॉडी जो हम लोग के यहाँ एक बहुत इम्पोर्टेंट सेइंग है। दस घंटे से भाई नमस्कार, यूके भारत देख रहे हैं आप। और आपको पता है कि जिस तरीके से आज के समय में जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चों को आज के समय में स्कूल भेजा जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से कहा जाता था कि 5 साल से कम बच्चों को पहले स्कूल में एडमिशन नहीं मिलते थे, लेकिन आज के समय 3 साल का बच्चा होता है वो स्कूल के अंदर होता है। लेकिन जिस तरीके से हम इस वक्त जयपुरिया स्कूल में मौजूद है और यहाँ पर जिस तरह से जो बच्चों की एक्टिविटीज़ कराई जा रही है, जिस तरह से गेम्स कराया जा रहा है, मैं दिखाना चाहूँगा जो पीछे देखते हैं कि जो आर्मी में मैं दिखाना चाहूँगा कि जो आर्मी के अंदर ट्रेनिंग होती है उस तरह के यहाँ पर जो है गेम्स कराए जा रहे हैं और बच्चों के अंदर जो एक डर होता है उसको भी निकाला जा रहा है। प्रिंसिपल मैम इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मैम क्या कहेंगे आज के समय बच्चों की एक्टिविटीज़ को लेकर, इस तरह से छोटे छोटे बच्चों को आपके स्कूल में एक्टिविटीज़ कराई जा रही है? हाँ जी, हम बच्चों को है ना हर तरीके का एक्सपोजर देना चाहते हैं। तो हम बच्चों को किसी भी एक्टिविटी से वंचित नहीं रखना चाहते और रुड़की में पहली बार इस तरीके की एक्टिविटी हो रही है और हम आशा करते हैं कि हर साल हम यही टाइप की एक्टिविटी कराते रहेंगे जिससे कि बच्चों का जो होलिस्टिक डेवलपमेंट है वो होता रहे। जिस तरह हम देख रहे हैं कि भाई स्कूल में जिस तरह के सभी एडवेंचर बनाए गए हैं, छोटे छोटे बच्चे उसमें मतलब एक ट्रेनिंग कह सकते हैं, ज्ञान के साथ साथ में उनको ट्रेनिंग हो रही है। यानी कि कहे तो आर्मी के अंदर इस तरह की ट्रेनिंग होती है जिस तरह से एडवेंचर यहाँ पर बनाए गए हैं। तो क्या कहेंगे उन बच्चों के अंदर किस तरह की एक्टिविटी देखी जा रही है? देखिए, हर बच्चे में कोई ना कोई प्रतिभा छुपी होती है और बस हम उनको है ना एक मौका दे रहे हैं कि और इस तरीके की ट्रेनिंग बहुत बहुत ज़रूरी है। देखिए, पढ़ाई बच्चा अगर करना चाहता है तो अगर फिज़िकली फिट है तो हेल्दी माइंड इन अ हेल्दी बॉडी जो हम लोग के यहाँ एक बहुत इम्पोर्टेंट सेइंग है। तो उसके लिए हेल्दी बॉडी के लिए ये सब एक्टिविटी कराना बहुत बहुत ज़रूरी है। देखा जाए आज के समय में 3 साल का बच्चा स्कूल में एडमिशन आता है नर्सरी क्लास में, इतना उसका खुद का वजन नहीं होता जितना आज के समय बैग का वजन हो जाता है। उसकी वजह से देखा जाए तो हेल्दी की जो आपने बात कही है, स्वास्थ्य की बात कही है, तो वो भी बहुत से बच्चों का रुक जाता है। तो उसको लेकर क्या कहेंगे आपकी भाई, जिस तरह से गेम करा रहे हैं तो उनकी जो एक्टिविटीज़ है, माइंड है, वो किस ओर जाता है फिर? देखिए, मैं भी इससे एग्री नहीं करती हूँ कि बच्चे का बैग जो है हैवी होना चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ जो है बच्चों की जो भी बैग है हैवी नहीं होता। हमारे जितनी भी हैं एक्टिविटी जो स्कूल में होती हैं तो इस तरीके की एक्टिविटी कराते हैं कि जिसमें बुक्स की कोई इतनी ज़रूरी नहीं है बच्चे कैरी करें। और बच्चे के जो CBSE भी बोलता है कि बैगलेस डे होना चाहिए। तो हम लोग भी कई बार बैगलेस डे 10-10 दिन, एक हफ्ते बैगलेस डे सेलिब्रेट करते हैं बच्चों का, जिसमें बच्चे स्कूल में आके एक्टिविटी करते हैं और एंजॉय करते हैं। पेरेंट्स टू काइंडली कम आउट ऑफ द ग्राउंड। जानना चाहेंगे जिस तरीके से कॉल लेते हैं बच्चे जो है अपने जयपुरिया स्कूल जो है कब से चल रहा है और अब बच्चे कितने हैं और आगे एडमिशन के लिए कितने ओपन किए हैं? पेरेंट्स प्लीज, हमारी टीम को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, स्कूल से तो बैठनी पड़ेगी अदरवाइज। अभी हमारे यहाँ तो बच्चे 300 से ऊपर हैं और हमारे यहाँ एडमिशन्स खुले हुए हैं 8वीं कक्षा तक और बच्चे
ऐसा है, दे मोस्ट वेलकम टू आवर स्कूल। बहुत सारी एक्टिविटी हम कराते हैं बच्चों को, और बच्चों की जो पढ़ाई भी है, वो जो पढ़ाई होती है वो एक्टिविटी बेस्ड होती है, जिससे कि बच्चा जो है कंसेप्ट सीखे, इंजॉय करते हुए कंसेप्ट सीखे, और कोई उन पे बर्डन ना हो, पढ़ाई एक बर्डन ना हो बच्चे पे। जो बच्चा है जब स्कूल आए तो वो माँ बाप से बोले मुझे स्कूल जाना है, मतलब वो बच्चे का एटीट्यूड होना चाहिए। बहुत से पेरेंट्स तो ऐसे होते हैं, बहुत पेरेंट्स की जो बच्चों पर बाहर डाल देते हैं कि भाई पढ़ना ही पढ़ना है, तो उनको लेकर क्या कहेंगे भाई स्कूल में तो आप एक्टिविटी करा रहे हैं, लेकिन जिस तरह घर में पेरेंट्स बोलते हैं बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाई का जो बाहर डाल देते हैं, उनको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो है, आपने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो आई है वो भी कहती है कि बच्चों को जो भी कंसेप्ट सिखाना है वो हंस खेल के सीखना है। बच्चों ने एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए बच्चों की। तो ऐसे में हमें सबसे पहले ना माँ बाप का माइंडसेट चेंज करना है कि बच्चे को अगर आप अभी से बर्डन कर देंगे, देखिए हर एक का एक टाइम होता है जब बच्चा पीक करता है। अगर आप बच्चे पे टू मच ऑफ प्रेशर डालेंगे तो क्या होगा, वो बच्चा जब परफॉर्म करना होता है तब ना परफॉर्म करके टाइम से पहले ही पीक कर देता है। तो ये पेरेंट्स को समझना बहुत बहुत ज़रूरी है कि बच्चे पे अनड्यू प्रेशर ना डालें। और बच्चे हम अंडर एस्टिमेट करते हैं, बच्चे बहुत रेसिलिएंट होते हैं और उनकी लर्निंग कैपेसिटी बहुत होती है, और हम अगर प्रेशर डालें ना बच्चे पे बहुत ज़्यादा, तो क्या होता है, अगर आप रस्सी को भी बहुत ज़्यादा खींचेंगे वो टूट जाएगी। तो वो सिचुएशन में नहीं डालना चाहिए हमें बच्चे को हंस खेल के जो सीखेगा। आप भी देखिए, आप जब बच्चे थे आपको वो कंसेप्ट याद हैं जो आपने इंजॉय करके सीखे हैं, तो और जो आपके टीचर ने डंडा लगा के सिखाए वो चीज़ें हम भूल जाते हैं, और हम ऐसे टीचर से डरते हैं, उनके सब्जेक्ट को हम बिल्कुल लाइक नहीं करते। तो आई वांट दैट दिस शुड बी अवॉइडेड। तो देखिए उन पेरेंट्स के लिए है जो बच्चों पर बाहर डालते हैं कि पढ़ना है पढ़ना है, ज़्यादा कहते हैं कि ज़्यादा खींचने से रस्सी भी टूट जाती है, लेकिन जिस तरीके से प्रिंसिपल जयपुरिया स्कूल की प्रिंसिपल मैडम ने बताया है, ये उन पेरेंट्स के लिए है कि जो अपने छोटे छोटे बच्चों पर बहुत ज़्यादा पढ़ाई का भार डाल देते हैं। तो सर ये हमारे लिए खुशी की बात है कि स्कूल ने ये इनिशिएटिव लिया कि बच्चे कुछ नया सीखे, नया पढ़े, लाइक फ़न एक्टिविटी से ये लर्न कर रहे हैं। जैसे आप डिफरेंट एक्टिविटीज़ देख सकते हो यहाँ पे, बर्मा ब्रिज है, बॉडी जॉर्ब है, कमांडो क्रॉल है, डिफरेंट एक्टिविटीज़ है, आर्मी ऑब्स्टिकल्स है। बच्चे काफ़ी चीज़ें नई सीखते हैं, सीख भी रहे हैं, एंड आई होप आगे भी ये चलन जारी रहे, ना कि आज के बच्चे जैसे फ़ोन में चिपक जाते हैं, फ़ोन पे चिपके रहें। क्या कहेंगे इसको लेकर भाई, जो बच्चे को हाई स्कूल के बाद पता लगता था कि भाई हमें आर्मी क्या होता था, लेकिन आज के समय में 3 से 5 साल के बच्चों को यहाँ पर जो एक्टिविटी कराई जाए कि जो मिलिट्री के अंदर ट्रेनिंग होती है उस तरह की एक्टिविटी कराई जाए, क्या कहेंगे बच्चा किस ओर चलेगा? सर एक्चुअली कम से कम बच्चों को ये तो लो ना, कम से कम बच्चों को ये चीज़ मिल रहा है सीखने को कि जैसे बहुत सारे बच्चे शर्माते हैं फ़र्स्ट एक्टिविटी करने में, फ़र्स्ट ट्राई करने पे, तो यहाँ पे वो शर्म ये खो रहे हैं। जैसे जिपलाइन का आप एग्जांपल ले लो, बहुत सारे बच्चों को हाइट फोबिया होता है, डर लगता है ऊपर से। अब यहाँ पे आके उन्हें डर नहीं लग रहा है, अब वो कहीं ना कहीं अपने आप में कॉन्फिडेंस जगा रहे हैं जो इनके फ्यूचर के लिए हेल्पफुल है, ना कि वो फ़ोन पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो अलग अलग एक्टिविटी, अलग अलग चीज़ें सीखते हैं लोग। जैसे टग ऑफ वॉर है, यहाँ पे स्ट्रेंथ बिल्डिंग है, टीम बिल्डिंग सीख रहे हैं, हैमस्टर व्हील है, टीम बिल्डिंग सीखते हैं, कमांडो नेट है, आर्मी ऑब्स्टिकल है, कमांडो क्रॉल है, आर्मी ऑब्स्टिकल है, डिफरेंट चीज़ें हैं। सो आप देख सकते हो, हॉपस्कॉच है, वॉल क्लाइंबिंग है जिससे बच्चे सीखते हैं पहाड़ कैसे चढ़ना है। तो डिफरेंट चीज़ें हैं। जिनमें जानना चाहेंगे जिस तरह से एक्टिविटीज़ कराई जा रही है, गेम्स कराए जा रहे हैं, क्या लगता है? सर ये बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं, उनकी माइंड को भी, उनके यहाँ पे उनकी स्ट्रेंथ भी बढ़ रही है, उन्हें नई चीज़ों के बारे में पता लग रहा है जो पहले किसी को पता नहीं लगता था। आज के समय बच्चे, आप लोग भी मोबाइल देखते होंगे, लेकिन उससे निकल कर लग रहा है, क्या लगता है, माइंड फ्रेश है? यस सर, यहाँ अलग अलग टाइप के बच्चे भी आते हैं जो कुछ कर सकता है फ्यूचर के लिए। स्कूल में पढ़ता हूँ, ये हम सबके बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ हैं, इससे स्कूल का प्रमोशन भी हो रहा है और हमारे लिए अच्छा भी है, हमें मज़ा भी आ रहा है यहाँ पे। कौन सा स्कूल पढ़ते हैं? मोनफोर्ट। लेकिन जयपुरिया स्कूल है। हाँ, तो आउटसाइडर भी अलाउड है ना, आउटसाइडर भी अलाउड है, इसलिए हम आए हैं। तो क्या लगता है मोनफोर्ट में और जयपुरिया स्कूल में कितना अंतर है? मोनफोर्ट बहुत अंदर है, मोनफोर्ट में ये सब चीज़ें नहीं होती जितनी जयपुरिया में हो रही है। तो एक्टिविटीज़ को देखते क्या लग रहा है बेटा? जयपुरिया ज़्यादा बेटर है, 100%। क्या नाम बेटा? हर्ष। सर बहुत अच्छा लग रहा है, इसमें बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ हो रही है। और मोनफोर्ट तो ज़्यादा अच्छा है, मैं जयपुरिया में पढ़ता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है एक्टिविटीज़।
सर बहुत ज़्यादा 100% सिखाता है हर चीज़ में सर, सारी एक्टिविटीज़ होती है स्कूल में। सर बहुत अच्छा है भैया, इन बच्चों को ये फैसिलिटी यहीं स्कूल में ही मिल गई, अदरवाइज बच्चे को पेरेंट्स मतलब बाहर लेकर जाते हैं, उन्हें यहीं पर मिल गया, इससे अच्छी बात क्या है। अच्छा, जयपुर स्कूल में इस तरह की एक्टिविटी कराई जा रही है, देखा जाए तो आज के समय में बच्चे जो है मोबाइल में लगे रहते हैं, उनको लेकर क्या कहेंगे? नहीं अच्छा है, स्कूल में तो बहुत बढ़िया है, कम से कम सेफ्टी के साथ सब कुछ हो रहा है, तो बहुत अच्छा है। देखिए आजकल द एजुकेशन सिस्टम जो सिलेबस है बहुत ही ज़्यादा टफ हो गए हैं और प्रेशर मेंटलिटी बच्चों के ऊपर बनी रहती है और टाइम नहीं मिलता। इवन जो विंटर हॉलीडे होते हैं उनमें भी होमवर्क दे दिया जाता है, तो इन बिटवीन दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ गिव वेरी रिलीफ टू देयर मेंटल प्रेशर, देयर फिजिकल एग्जामिनेशन। सो जो इस तरह की एडवेंचर एक्टिविटीज़ होती हैं, मैं सजेस्ट करूंगा पेरेंट्स को कि दे शुड पार्टिसिपेट विद देयर पेरेंट्स, विद देयर चिल्ड्रन। तो कि बच्चों के लिए ये चीज़ें आजकल बहुत ज़्यादा, हमारे डेली की जो एक्टिविटीज़ हैं बहुत कम हो गई हैं। बच्चे मोबाइल में लगे रहते हैं, टीवी में लगे रहते हैं, ठीक है, उनको फिज़िकल रहा ही नहीं है। तो इस तरह की जो एक्टिविटी होती हैं वो उसमें थोड़ा फिज़िकली उनको प्रैक्टिस होती है, उनका हेल्थ बिल्डअप होता है, ठीक है, मेंटली भी स्ट्रांग होते हैं वो। तो इस तरह की जो एक्टिविटी है वो मेरे ख्याल से बहुत ही बेटर अपॉर्चुनिटी है बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए भी, क्योंकि पेरेंट्स को भी आके देखना चाहिए, क्योंकि उनको टाइम नहीं मिलता है। तो वो बच्चों को मोबाइल हाथ में देके वो खुद रिलीफ फील करते हैं। आज की डेट में सब सोचते हैं कि हमारा रिलैक्स हो जाए, लेकिन इस तरह की एक्टिविटी बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल है और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि उनकी हेल्थ बिल्डअप हो सके, मेंटली भी स्ट्रांग हो सके। अच्छी चीज़ है ये, हमने भी और स्कूलों में तो ऐसा देखा नहीं, इसमें पहली बार देखा है। हमारे भी बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पे और इससे बच्चों को फिज़िकली स्ट्रांग, मेंटली मतलब हर तरीके से मिलता है सपोर्ट और अच्छा है। मतलब टोटल मिला के है कि भाई इस तरह की पहल इन स्कूलों ने की है। देखते हैं आगे बच्चे कितना मोटिवेट होंगे इस चीज़ से, पर हमें तो संतुष्ट है फ़िलहाल जिस तरह से इन्होंने किया है, उन सब चीज़ों से हम संतुष्ट हैं। क्या लगता है आज के समय में बच्चे जो है फ़ोन मोबाइल के अंदर घुसे रहते हैं, रील्स देखते रहते हैं? हाँ, उससे क्या छुटकारा मिल पाएगा? उससे तो बिल्कुल पूरा छुटकारा मिलेगा और बच्चों को फिजिकली स्ट्रांग होने का भी पूरा मौका दे रहे हैं कि भाई मतलब इस तरह की एक्टिविटी होती रहेंगी स्कूलों में, तो बच्चों को आगे कहीं ना कहीं स्पोर्ट में जगह मिलेगी। और जिस तरह से इन्होंने जिप लाइनर और भी इस तरह के डिफ़िकल्ट इवेंट किए हैं, तो इससे ये है कि बच्चों के अंदर जो डर होता है वो भी निकलने का कहीं ना कहीं इनको मौका मिलता है और इससे हर तरीके से मतलब बच्चे स्ट्रॉन्ग होते ही हैं, यही कहना चाहेंगे हम। स्कूल ने ये पहली बार कराया है रुड़की में और ये एक्टिविटी बहुत बढ़िया है। बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी के साथ साथ कोऑर्डिनेशन वगैरह भी सिखाया जाता है और मैं तो कम्प्लीटली सेटिस्फाई हूँ। अपना बच्चा फर्स्ट क्लास में है और कंप्लीट बहुत अच्छा स्कूल है, बहुत अच्छी एक्टिविटी कराते हैं। आज के समय में बच्चे जो है मोबाइल में लगे रहते हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? इस तरह से यहाँ पर जो स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जा रहा है, साथ साथ एक्टिविटीज़ कराई जा रही है। बिल्कुल, जयपुरिया स्कूल में फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत होती हैं और पढ़ाई के साथ साथ फिज़िकल एक्टिविटी रहे बच्चे का तो वो मोबाइल से भी हटता है और उसका बाकी चीज़ों में भी दिमाग फिर चलता है उसका टीम वर्क में, तो ये बहुत अच्छी एक्टिविटी। एक तो ये है कि फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में भी बहुत अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज़ है, जैसे इनके यहाँ डांस वगैरह भी काफ़ी होता है और स्पोर्ट्स का तो है ही, और रेगुलरली भी स्पोर्ट्स होता है और फिर ये एक एक्स्ट्रा टाइप के स्पोर्ट्स हैं। तो वही है, जैसे मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि टीम वर्क और इस टाइप की स्पिरिट्स जो होती है ना, वो भी बच्चों में डेवलप होती हैं। और इवन पढ़ाई के सेंस में छोटी क्लास से ही ये लोग संस्कृत वगैरह भी इंट्रोड्यूस कराई है इन्होंने। तो हमारा बच्चा क्लास 1 में है और वो संस्कृत रीड कर लेता है, जो हमें लगता है बहुत बड़ी बात है। क्या कहेंगे इस तरह से जो ट्रेनिंग आर्मी में भर्ती होने के बाद होती थी, वो ट्रेनिंग आज के समय में फर्स्ट क्लास के बच्चों को यहाँ पर दी जा रही है? ये सिर्फ ट्रेनिंग की बात नहीं है, बात हमको ये लगता है कि हमारे बच्चे को मल्टीपल चीज़ों से इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है ताकि बच्चा नेचुरली समझे कि उसकी इंक्लिनेशन किस तरफ है। तो बच्चे को इंट्रोड्यूस कराना ही एक बड़ी चीज़ होती है ना, वरना हम भी घर पे कितना कुछ करवा सकते हैं उससे। तो इसीलिए हमको मतलब ये बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने मल्टीपल चीज़ इंट्रोड्यूस कराई बच्चे से, ताकि बच्चा खुद समझ सके और हम भी एज पेरेंट्स समझ सके कि हमारे बच्चे को किन चीज़ों की तरफ ज़्यादा रुचि है, ज़्यादा रुझान है, ताकि फ्यूचर में एक ही मतलब भेड़ चाल में ना पड़े, वो सोच सके कि और भी कितनी चीज़ें हैं दुनिया में जो वो कर सकता है। तो जयपुरिया स्कूल अच्छा करा रहा है बच्चों को? हाँ, मैं खुद जयपुरिया के पास आउट हूँ। एक्चुअली मैं लखनऊ जयपुरिया के पास आउट हूँ और मैं साइंटिस्ट हूँ
तो मुझे तो लगता है मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ, इसलिए मैंने अपने बच्चे को भी इसी में डाला है।